वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में पहला प्रॉब्लम उठा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस, गिवन लाइंस जो है L1 1 माइनस एक्स बाई 3 7y बाई माइनस 14 बाई पी जेड माइनस 3 बाई 2 एंड L2 लाइन है 7 माइनस 7x बाई 3p y माइनस 5 बाई 1 एंड 6 माइनस जेड बाई 5 आर परपेंडिकुलर। दो पार्ट है इसमें, पहला कि ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस, और दूसरा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2 माइनस 4 एंड पैरेलल टू L1। ठीक है, तो दो चीज़ अपने को करने हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, पहले इन दोनों लाइंस को देखें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0। तो गलती नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे ही उठा के A1 A2 बना देना इसको, है। इसको पहले क्या करना होगा, L1 को अरेंज, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ठीक है, हमेशा इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, c माइनस c1 बाई सॉरी z माइनस z1 बाई c। ठीक है, जहाँ की इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है और पैरेलल टू लाइन जिसकी मान लो अगर ये ABC को मैंने DC ले लिया है तो AI प्लस BJ प्लस CK के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से पास कर रही है, इससे पैरेलल है। ठीक है, और DR भी ले लो तो भी पैरेलल है। ठीक है, AI प्लस BJ प्लस CK के। ठीक है, तो ठीक है, तो L1 को पहले रीअरेंज करो इस फॉर्म में। तो y माइनस 2 बाई 7 से ऊपर नीचे किया p बाई 7। ठीक है, और z माइनस 3 तो सही फॉर्म में है बाई 2। L2 लाइन हो गई क्या इसी तरह से x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस p 5 बाई 1 एंड z माइनस 6 बाई माइनस 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 3p बाई 7 प्लस p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0। क्या, तो 9p प्लस p 10 और 7 माइनस 70 नहीं प्लस 70 माइनस 70 शुड बी इक्वल टू 0, है ना। यानी कि 10p शुड बी इक्वल टू 70, यानी कि p शुड बी इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू निकल गई। बस क्या हमको ध्यान में रखना है कि फॉर्म ऐसा होना चाहिए, यह नहीं कि जैसे 1 माइनस समथिंग है तो आप किसी को ABC मान लो नीचे वाले। क्लियर। अच्छा, अब है इससे पास कर रही हो और पैरेलल टू L1 हो। मैं चाहूँ तो 3D से भी बना दूँ और चाहूँ तो वेक्टर से भी बना दूँ, क्योंकि दोनों चीज़ को मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। तो एक बनाते हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, R से पास करने वाली लाइन क्या होती है, मतलब ये इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन क्या होती है, इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन क्या होती है, 3i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, प्लस यहाँ जो पैरेलल टू दिस वन, ठीक है, माइनस 3 और p की वैल्यू 7 यानी 1 और 2, यानी कि माइनस 3 1 और 2 से के पैरेलल है, जिसकी डायरेक्शन रेशियो कुछ ऐसी है, राइट। तो 3i प्लस j प्लस 2k, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर हम 3D ज्योमेट्री में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से पास करिए तो x माइनस 3 अपॉन माइनस 3 शुड बी इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 और इक्वल टू z प्लस 4 इज अपॉन 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म है हमारे स्ट्रेट लाइन का, ये वेक्टर फॉर्म है और नीचे वाला 3D ज्योमेट्री फॉर्म। ठीक है, क्लियर। तो कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है समझ गए। एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इसी प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, डन करते हैं इसको।